बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जिम इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ से हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाज़ लोगों को पैसों का और सोलर सिस्टम का मसला होता है। उनके पास पैसे इतने ज़्यादा होते नहीं, वो शौकीन होते हैं सोलर सिस्टम को लगाने का। तो इसका हल ये है कि देखिए, बाज़ लोग कहते हैं कि हमें सोलर सिस्टम लगाना है, हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा पैसा है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने लोड को जो है वो सोलर पैनल से चाहिए। इसका आसान सलूशन, इसके दो सलूशंस हैं। एक ये है कि भाई आपका जो यूपीएस है, यूपीएस एग्जिस्टिंग अगर लगा हुआ है तो आप सिर्फ इसमें ये एडिशन कर लें कि आपकी जो बैटरीज़ है, बैटरीज़ के मुताबिक आप उसमें सोलर पैनल ख़रीद लें। तो सुबह से शाम तक जो होगा, आपका यूपीएस की जो बैटरी होगी वो आपके सोलर पैनल से चार्ज होगी। तो आपका बिल ख़र्चा कम आएगा। मींस आप ये सोलर सिस्टम जो है वो उसको यूज़ करते जाएंगे और आपका लोड इस पे चलेगा। दूसरा सलूशन ये है कि अगर आपके पास सोलर पैनल, देखिए आपके पास जो नॉर्मल पंखे होते हैं, इसकी जो वाटेज होती है वो तकरीबन 100 से लेकर आपके पास 130 150, जो इसके वी आर लॉसेस हैं उसके साथ इतनी ज़्यादा वाटेज होती हैं। आपका जो डीसी फ़ैन है वो आपके पास 36 वाट 40 वाट, इससे भी कम होते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली 36 वाट के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक पंखा एसी का लगाते हैं तो इसमें आप जो है तकरीबन 3-4 पंखे जो है डीसी लगा सकते हैं। तो असल में यूपीएस में और आम जो इन्वर्टर होते हैं उसमें मसला ये होता है कि वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते नहीं, एमपीपीटी होते नहीं। तो आपके पास जो बैटरी है वो इस बैटरी से फुली जो है पावर कंज्यूम नहीं कर सकते। दूसरा मसला इसमें ये होता है कि जो आपके इन्वर्टर्स होते हैं, सॉरी, जो यूपीएसेस होते हैं, या जो आपके पास एम पी पी टी इन्वर्टर्स नहीं होते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर्स जो होते हैं, तो वो आपकी जो सिस्टम की जो वोल्टेज होती है, बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो जो कम हो जाती है 10 वोल्ट 9 वोल्ट डिस्चार्ज होने के बाद, तो ये जो है उसको ट्रेस नहीं करते हैं। तो क्योंकि वो डिज़ाइन होते हैं 11-12 वोल्ट 13 वोल्ट के लिए, तो वो उससे कम जो होती है तो फिर वो आपको बीप की आवाज़ देते हैं कि मज़ीद हालांकि बैटरी में बहुत ज़्यादा पावर होती है तो वो उसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। तो डीसी में ये है कि भाई डीसी में आपकी जो पंखे होते हैं तो वो आप डीसी जो बैटरी है उसको आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। हमने जो है घरों में भी हमारे घरों में यही मसला है कि हमारे घरों में जो है पावर लॉसेस ज़्यादा थी, तो हमने ये कर दिया कि हमने जो सिस्टम है वो डीसी सिस्टम लें। डीसी आप कूलर ले लें, डीसी के 2-3 पंखे ले लें और 2 बैटरीज ख़रीद ले, तो इंशाल्लाह आपका शाम से लेकर सुबह तक जो है वो नॉर्मली लोड चलता रहेगा। तो इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि शाम में सिर्फ एक चार्जर ऐड करना है कि वो आपको बिजली से जो है बैटरी चार्ज करके दे दे, और एक रिले लगानी है ऑटो के लिए कि आपके पास वो जो सिस्टम है वो अगर बिजली आ जाती है तो पंखे ऑफ हों, बिजली चली जाए तो पंखे ऑन हों। तो ये आप उसके साथ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपकी बैटरी जो है, नॉर्मली लोग जो बैटरीज लेते हैं तो वो नए नए लेते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरी अभी अभी तक अपनी घरों में जो तरतीब है वो ये है कि जो बैटरी होती है उसको मैं जो है उसकी प्लेट्स नए कर लेता हूँ, मतलब है कि उसको रिन्यू कर लेता हूँ, नई बैटरी नहीं ख़रीदता हूँ। यही जो बैटरी है, फ्लडेड बैटरी जो है, इसको मैं रिन्यू कर लेता हूँ। रिन्यूअल पे जो है आपके ज़्यादा चार्जेस भी नहीं आएंगे। 200 बैटरी है तो आपको ये रिन्यूअल वाले 3-4 महीने का जो है आपको वो वारंटी भी दे देते हैं। तो 4 महीने में गर्मी का जो मौसम है वो गुजर जाता है, फिर सर्दियों के मौसम में वैसे भी पंखे नहीं लगते हैं, तो आपका स्मूथली जो है ये सिस्टम चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यूपीएस है तो आप यूपीएस के बैटरीज के साथ डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगा दिए। अगर वो लोकल यूपीएस वालों से पूछ ले कि वो यार डायरेक्ट सोलर पैनल जो लगाते हैं इसमें मसला तो नहीं रहता। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं है आपके पास मतलब है डीसी पंखे हैं, डीसी सिस्टम है, तो वो आप डीसी से चलाएं, क्योंकि डीसी जो है आपके पास अवेलेबल जो पावर सोर्स है वो बैटरी है, बजाते खुद डीसी है। एसी कन्वर्जन में लॉसेज आ जाती हैं और वो इफ़िशेंटली कंज्यूम भी नहीं होती हैं, तो आप डीसी से डीसी सिस्टम लग चलाएँ। डीसी कूलर पंखे ले ले, डीसी पंखे ले ले, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बैकअप देगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि भाई हमें हमारे पास 2-3 पंखे हैं, 4 पंखे हैं, एसी पंखे हैं, डीसी है नहीं, और इसके अलावा जो है हमारे पास लाइटें हैं, कोई 8-10 लाइटें हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल हमारे पास घर का लोड होता है, कभी हम फ्रिज लगाते हैं, कभी हम इन्वर्टर फ्रिज लगाते हैं ना, और कभी जो है हम इस तरह वॉशिंग मशीन लगाते हैं, ये चीज़ें।
तो आप इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए सिर्फ इस सिस्टम के लिए आप 1.5 टू 2 किलोवाट का जो है इन्वर्टर ले लें, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। वो इन्वर्टर ले लें और इसके साथ जो है आप कनेक्टेड जो सिस्टम है वो ले लें। आपने उसके साथ जो है पैनल्स ले लेने हैं और उसके साथ जो है बैटरीज ले लेनी है। अगर आप 3.2 किलोवाट की सिस्टम की इन्वर्टर लेते हैं तो आप याद रखें कि भाई 3.2 किलोवाट सिस्टम अगर आप लेते हैं तो इसके साथ आपने इसकी जो इनपुट वोल्टेज होती है वो 150 बरकरार रखनी है। 150 बरकरार रखने के लिए आपने मिनिमम 3 to 4 पैनल्स लगाने होते हैं कि वो इनपुट जो वोल्टेज है वो बरकरार हो और आपको आउटपुट दे दें। इसके साथ 3 किलोवाट के लिए आपने कम से कम जो है 2 बैटरीज भी यूज़ करें। अगर कोई भी चाहता है कि मैं एक बैटरी यूज़ कर लूँ 2 की बजाय, तो वो 3 किलोवाट इन्वर्टर के साथ 3.2 किलोवाट इन्वर्टर के साथ नहीं लगा सकते। तो इसके लिए बेहतर ये है कि जो ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ ये लोड चले, बाकी फ्यूचर में हमारा कोई मसला, हम एसी नहीं चलाते हैं, मतलब नॉर्मल लोड पॉकेट मनी के लिहाज से नॉर्मल लोड जो रोकाता है, उसके लिए जो है 1.5 से 2 किलोवाट का इन्वर्टर ले लें। इसी के साथ जो है वो आप पैनल्स ले लें और इसी के साथ जो है आप बैटरी सिस्टम ले लें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ठीक होगी। तो हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करती जाए। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाएंगे।